पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कन्फर्म। नजम सेठी के सनसनीखेज इंकशाफात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से डील का बांडा फोड़ दिया। नाज़रीन, नजम सेठी ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला रखने का बुनियादी मकसद लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सेट करना था। इस वक्त पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के दरमियान तमाम मामला तय हो चुके हैं। जल्द ही खान की ईद से पहले ईदी हो जाएगी। और इसके साथ साथ नजम सेठी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वकाला बरादरी है उन्हें पीछे धकेल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जो इस वक्त नकोश हैं वो जल्द ही सामने आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान संभालेंगे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकवीयत मिलेगी। इसके साथ साथ नजम सेठी ने यह भी कहा कि फसली बटेरों का यहाँ से सफाया हो जाएगा। अभी 2 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन डील का मतलब ये है कि तब तक 2 साल तक इमरान खान को तकवीयत दी जाएगी, पार्टी को फिर उभारा जाएगा, इमरान खान मेन प्लेयर बनकर सामने आएगा। 2 साल तक सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक केस रहेगा। आइए बताते हैं कि वो किस केस की बात करते हैं। वो केस अभी फाइल होना है, ईद के बाद फाइल होगा। आइए नजम सेठी ने इस हवाले से क्या कहा। टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी ने कहा कि सीनियर रहनुमाओं की कोर कमांडर से मुलाकात 11 कोर में हुई, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम को पलट कर रख दिया है, जिससे हुकूमत की परेशानियां बढ़ गई हैं। उन्होंने मजीद दावा किया कि जल्द ही इमरान खान की सजाएं माफ हो जाएंगी और पीटीआई की ईद से पहले ही ईद हो जाएगी। सीनियर सहाफी ने कहा, दौरान इद्दत निकाह तोशाखाना और साइफर केसेस खत्म हो जाएंगे। ये केसेस जल्दबाजी में सिर्फ इलेक्शन के लिए बनाए गए थे, इनमें जान नहीं है, इसीलिए खत्म होंगे। ईद के बाद इमरान खान की मुबैना बेटी का केस फाइल हो जाएगा, जिसके सबूत मौजूद हैं और शवाहद मौजूद होने की बुनियाद पर 2 साल तक इस केस में इमरान खान को घसीटा जाएगा। इस केस में घसीटने का बुनियादी मकसद ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए से बाज रहे और इसके साथ साथ अपनी पार्टी पर तवज्जो दे, ताकि 2 साल बाद इलेक्शन हो तो इमरान खान मेन प्लेयर बनकर सामने आए। एक तरफ पीटीआई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों की वक़्त कम हो रही है, तो दूसरी तरफ मुलाकातें जारी हैं। अली मीन गंडापुर की अपनी कबीना मेंबर्स के हमरा 11 कोर हाउस में मुलाकातें, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो इनका इनकार किया गया, अब इन रिपोर्ट्स को कंफर्म किया जा रहा है। नजम सेठी की चिड़िया के मुताबिक इस मुलाकात में वफाक से फंड पर बात हुई और फंड मिलने की यकीन दहानी भी करवाई गई। ताहम इसके बदले में कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। सियासत में हमेशा यही होता है कि टॉक फाइट फाइट, बातचीत के लिए यही है, ना कि लड़ाई से मसले हल होते हैं और ना ही नरमी से अपनी बात मनवाई जा सकती है। कभी हल्की सी फाइट होती है, कभी ताक होती है, और इमरान खान इस वक्त यही कर रहे हैं और ये इमरान खान की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट भी यही करेगी। अभी 2 साल तक हुकूमत चलेगी, फिर शायद इलेक्शन हो, खान साहब दोबारा खिलाड़ी बनकर सामने आएंगे, लेकिन 2 साल तक सब कुछ चलेगा, फिर हालात बनना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम में मजीद बात करते हुए नजम सेठी ने सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह से मुतल्लक भी बड़े इंकशाफात कर दिए। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयानात इसलिए आए कि वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत से आउट हो गए हैं। इन वाले यानी कि जो सियासत कर रहे हैं ये बयानात नहीं दे सकते, जिनमें राना साहब ने कहा कि जल्दबाजी में केसेस बनाए गए, इमरान खान के खिलाफ केसेस का उसे फायदा और हमें नुकसान हुआ। ये इस वक्त इनसे मुराद शहबाज शरीफ एंड कंपनी था और मरियम नवाज और एंड कंपनी था। ये लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सिर्फ शाहिद हकान अब्बासी, चौधरी निसार, राना सनाउल्लाह जो सियासत से इस वक्त आउट हैं, ये इन्हीं लोगों को बातें ज़ेब देती हैं ताकि पार्टी में अपना वजन बनाया जा सके।